Hello bachcho, let's see the question. The question says two dielectric slabs of constant K1 and K2 have been filled in between the plates of a capacitor. Okay, as shown below, I'll be showing this. What will be the capacitance of the capacitor? चलिए दिखाते हैं इसको कैसे इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. देखिए यहाँ पर हम फिलिंग कर देते हैं. देखिए यहाँ पर ये इस तरह से, ठीक है, कैपेसिटर है यहाँ पर ऐसे. अब इनके बीच में हमने एक स्लैब डाल दी, ठीक है, दो डायरेक्ट्रिक स्लैब डाल दी ऐसे K1 और K2. ठीक, तो दो स्लैब बन गए यहाँ पर. K1 का हो गया एक हो गया K2. ठीक, ये दो स्लैब्स इसके अंदर डाल दी हमने, भर दी. इनके बीच का जो वो एरिया है वो भर दिया हमने. तो अभी क्या है, C1 और C2 इसकी कैपेसिटेंस है. अब यहाँ पर जो एरिया बचा, ये क्या बचा, D/2. यहाँ से यहाँ तक की भी D/2 ही हो गया. ठीक, ऐसा हो गया. तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं तो किस हिसाब से करेंगे. तो टोटल जो डिस्टेंस वो हमारी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की D है. ठीक, तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी इक्वल्स टू, की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए जब भी हम सीरीज में कैपेसिटेंस को कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू क्या होता है, C इज इक्वल्स टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2. दो कैपेसिटेंस के लिए इस तरह से हमारा फॉर्मूला आता है. ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. क्योंकि अगर आप देखें तो C1 C2 जो है आप सीरीज में कनेक्ट है. सो हम कह सकते हैं कि C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, आप यहां पर देख सकते हैं. ठीक है, और चार्ज फ्लो जो होगा दोनों, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, तो चार्ज फ्लो जो होगा दैट विल आल्सो बी सेम. सो चार्ज फ्लो विल बी सेम. ठीक है, चार्ज फ्लो दोनों में सेम रहेगा. तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 दैट इज इक्वल टू Q2. पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. सो V इज इक्वल टू होता है Q बाई C, यहाँ पर हो जाएगा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2. ठीक, तो यहां से अगर आप कैपेसिटेंस निकालेंगे C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है तो वही वाला जो फॉर्म आ रहा था वही वाला फॉर्म हो जाएगा. तो दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, जो मैंने यहाँ पर करके दिखाया उसी को मैंने यहाँ पर आपको दिखाया सॉल्व करके. अब यहाँ पर बच्चों C1 और C2 की वैल्यूज अगर रखना चाहें तो आप देख सकते हैं C1 की वैल्यू यहाँ हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट K1 डिवाइड बाई D/2, ये वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है दूसरे केस के लिए हो जाएगा इसी तरह से, C2 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइड बाई D/2. इन्हीं दोनों वैल्यूज को आप इस वाले फॉर्म में रखिए, C वाले इसमें जब रख देंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगी C इज इक्वल टू C1 C2 है तो ट्वाइस ऑफ K A एप्सिलॉन नॉट K1 बाई D/2 था, जो D मैंने ऊपर बाई 2 जो था ये नीचे वाला 2 ऊपर भेज दिया मैंने. सिमिलरली आप यहां पर कर देंगे 2A एप्सिलॉन नॉट K2 बाई D डिवाइड बाई, दोनों को जोड़ना है तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D तो कॉमन रहेगा, तो कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर K1 प्लस K2 बच जाएगा. तो आप इसको 2A एप्सिलॉन नॉट D दोनों में ही कॉमन है तो आप इसको एक से हटा सकते हैं. तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D बचेगा. ब्रैकेट में बचेगा 1 ये जो बचेगा K1 K2, और ऊपर क्या बचेगा K1 K2, नीचे K1 प्लस K2 बचेगा. सो K1 K2 नीचे बचेगा, मतलब ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा K1 प्लस K2 वाले फॉर्म में. C की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी 2A एप्सिलॉन नॉट D K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2. तो अपने ऑप्शंस में देखें 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है, और डिवाइड बाई ऊपर K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2. सो यहाँ पर यही वैल्यू आ रही, देखिए यहाँ पर 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D डिवाइड बाई, मतलब K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2. तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है. बाकी सभी ऑप्शन देखो नीचे दो में आंसर है, सब में दो में आंसर है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे. यहाँ पर यही वाला ऑप्शन बनेगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है, और K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, दैट इज दिस. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.